विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश के आम जनता में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बड़ी सरकार केंद्र में जहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खास कर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री या राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पिछले कुछ समय से जो गरीब लोगों को अस्थायी तौर पर जो फ्री में थोड़ा राशन दिया है, तो चुनाव के दौरान उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये कहते घूम रहे हैं गांव-गांव में कि हमने आपको फ्री में राशन दिया है, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन मैं अपने गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को जो भी फ्री में राशन दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि जो आप लोग टैक्स लेते हैं वो उस टैक्स के पैसे से आप लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ना बीजेपी की, ना श्री नरेंद्र मोदी जी की। ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश के हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की बिहार में, खासकर हिंदुत्व की बिहार में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की नई सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी
बहुत वर्षों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सत्य निकाय व सत्य चौकाई की नीतियों पर आधारित एक सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ साल की समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर करने का हरसंभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय श्री कांशीराम जी आदि का पूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश आपके देश के भी हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ आपके क्षेत्र में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने यहाँ मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी-जान से लगे। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी से अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात हमने हरदोई सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो हरदोई सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री भीमराव अम्बेडकर को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिन्होंने तो आपके हरदोई नहीं, हरदोई के साथ साथ पूरे लखनऊ मंडल को बीएसपी से जोड़ने के लिए इन्होंने हर संभव बीएसपी की विचारधारा से जोड़ने के लिए हर संभव पूरा प्रयास किया। तो इन्होंने यहाँ से चुनाव करने का फैसला लिया और इनको जिताने के लिए मुझे ये जानकारी मिली है कि आप लोग पूरे भी जानते लगे। मिश्रित, इसके बगल में मिश्रित सुरक्षित लोकसभा की सीट है, यहाँ से हमने श्री BR अहलवाल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। ये भी पढ़े लिखे रिटायर्ड अधिकारी हैं, तो मेरी इनको भी आप लोगों को कामयाब बनाना है। उन्नाव लोकसभा की सीट से, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है, किसी की पार्टी ने ब्राह्मण समाज को वहाँ लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। उन्नाव में पहले भी ब्राह्मण समाज का हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है, तो हमने काफी गंभीरता से विचार करने के बाद उन्नाव लोकसभा की सीट से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। श्री अशोक कुमार पांडे को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। ये हमारे तीनों प्रत्याशी आपके सामने मौजूद हैं, तीनों मिशनरी हैं और श्री BR अम्बेडकर के बारे में मालूम है
कि ये पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने में खासकर लखनऊ मंडल में पूरे जी जान से लगे रहे हैं। ऐसे अपने कर्मठ साथी को, सर्व समाज के लोगों को एक एक वोट देकर इनको कामयाब बनाना है। उनके दूसरे साथी हैं पृथ्वी से, उनको भी, उन्नाव के अपने साथी को भी जरूर कामयाब बनाना है और अपने पार्टी के इन तीनों उम्मीदवारों को पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इनको पार्लियामेंट में जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद,